हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी डिलीशियस रेसिपी। जी हाँ, मैं लाई हूँ आज छोटी छोटी बहुत ही टेस्टी सी अमेजिंग सी कचौड़ियाँ, जिन्हें हम सब्जी के साथ साथ किसी भी सॉस, चटनी या चाय से भी एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। देखिए बहुत ही खस्ता कचौड़ियाँ, जिन्हें अगर आप बाहर घूमने भी लेकर जा रहे हैं तो आप वहाँ भी इनको ले जा सकते हैं और ये 10-15 दिन, 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होती। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी सी मिनी कचौरियाँ। और फ्रेंड्स, इसी मेथड से मैंने मिनी समोसे भी बनाए हैं, वो मेरे आप चैनल पर जा कर के उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इनको एक बार बनाइए और 15-20 दिन, 1 महीने तक आप इनको एंजॉय करिए। ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को देखने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड किचन में और बनाते हैं अमेजिंग सी रेसिपी, मिनी मिनी फूली फूली खस्ता खस्ता टेस्टी सी कचौड़ियाँ। और सबसे पहले देखिए, इन कचौरियों को बनाने के लिए मैंने लिया 2 कटोरी मैदा। आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बनाते हैं, जैसा आप चाहें, या दोनों आधा आधा भी ले सकते हैं। जैसे मन हो आपका वैसे बना सकते हैं इसको। और देखिए थोड़ी सी हम इसमें ज़रा सी आधा कटोरी से भी कम इसमें डालेंगे ये सूजी। सूजी छोटी, महीन, मोटी जैसी भी है, आप सिंपल सी सूजी ले लीजिए। ये देखिए और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच करीब, और इसको हाथ से हम रब करके इसमें डाल देंगे अजवाइन को, इस तरीके से देखिए। और इसमें मैंने देखिए 2 कटोरी मैंने मैदा ली थी और सूजी तो मैंने थोड़ी सी डाली है। और उसी कटोरी से आधा कटोरी हम ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल मोमन के लिए। आधा कटोरी यानी हमें जो चीज़ ले रहे हैं, मैदा, सूजी, आटा जो भी है, उसका 1/4 हम डालेंगे मोमन के लिए ऑयल। घी, ऑयल जो भी आप डालना चाहें, और वो अच्छे से डाल करके हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए, और देखिए मैंने सोडा का और बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला है, और उसके बावजूद भी हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी। और देखिए हम देख लेंगे हमारा मोमन कैसा डला है। इस तरह से लड्डू बना करके देखेंगे। अगर लड्डू अच्छा सा बना है तो इसका मतलब हमारा मोमन बिल्कुल परफेक्ट डला है। और देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी ले करके हम इसको आटा गूँथ लेंगे इसका, इस तरीके से। और थोड़ा थोड़ा सा पानी हमें डालना है इसमें, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा सा ही पानी हमें बार बार ले करके और डाल लेंगे। और इसके लिए देखिए, कचौड़ियों के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है और ना ज़्यादा लूज़ लगाना, मीडियम तरीके का हमें लगाना। देखिए कुछ इस तरीके का, जैसे मठरी वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से लगाना है हमें। देखिए, और देखिए बहुत अच्छा सा हमारा ये आटा लग कर के डो बन कर के तैयार हो गया है। और इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ा सा हम ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। और स्टफिंग के लिए देख, मैंने एक पैन को रख दिया है गैस पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे इसको। और 2 बड़े चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला है इसमें, और थोड़ी सी हींग डाली है। इसमें हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। और थोड़ा सा डाला है जीरा। और देखिए स्टफिंग के लिए मैं आज ले रही हूँ यहाँ पर 1 कटोरी बेसन। ना कोई दाल नहीं है, कचौर आलू नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम इसकी स्टफिंग बेसन से तैयार करेंगे। बेसन बहुत ही हेल्दी होता है हमारे लिए और बहुत ही इसकी टेस्टी बनती हैं कचौरियाँ, बहुत ही अमेजिंग बनती हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और देखिए इस तरीके से हमें इसको अच्छे से रोस्ट करना है। जैसे हम लड्डू वगैरह का बेसन भूनते हैं ना, उसी तरीके से हमें अच्छा सा भून लेना है। इसको चलाते रहेंगे और इसको भून लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। और देखिए अब हो चुका है। इसको बेसन को भूनने में करीब 10 मिनट लग जाते हैं इसमें। तो देखिए भुन चुका है और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे इसे, इस तरीके से। और फ्रेंड्स आप बनाकर देखिए, बेसन की हमारी कचौड़ियाँ जो हैं दाल से भी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और देखिए इस स्टफिंग बेसन में हम थोड़ा सा नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ, और 1 चम्मच अमचूर खटाई पिसी हुई, थोड़ी सी और डाल दी है। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप डालना चाहें तो इसमें गरम मसाला, चाट मसाला वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है, मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ खाना। और देखिए थोड़ा सा हमने जो बेसन लिया है उसमें से आधा मैंने निकाल के रख दिया, मैं आधा बाद में यूज़ करूँगी, क्योंकि देखिए बेसन ये ख़राब नहीं होता भुना हुआ। तो अभी हम आधे का यूज़ करेंगे, आधा बाद में यूज़ करेंगे। और देखिए इसको थोड़ा सा हमने 4-5 चम्मच इसमें थोड़ा सा पानी डाला है,
क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे इसको। जैसे हम कचौड़ियाँ भरेंगे ना, तो ये जब सिकने के बाद सूखा सूखा नहीं निकलेगा। इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम गीला कर लेंगे। और ये हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही हेल्दी बनती हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनती हैं, बिल्कुल दाल से भी ज़्यादा हेल्दी। और देखिए अब हम अपने मैदा को देखेंगे, हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैदा हमारी कैसी हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट हो गई है फ्रेंड्स। लगा करके हम जब रख देते हैं ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें सूजी भी डाली है तो वो भी अच्छे से फूल जाती है। इसलिए हमें मैदा को थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए। और देखिए अच्छे से हम चकले पर लेकर के हाथ से इसको और मुलायम कर लेंगे। और देखिए थोड़ा सा आधा आधा हमने काट लिया है और इसको हम थोड़ी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे। जैसे कचौड़ियों की तो हम थोड़ी बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि हम मिनी कचौड़ियाँ बना रहे हैं तो इसलिए उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। इस तरीके से देखिए हमने हाथ से इनको गोल गोल कर करके और एक एक करके हम देखिए इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बेलनी है हमें, बिल्कुल मीडियम आकार की बेलनी है। इस तरीके से देखिए, और बिल्कुल स्मूथली बेलनी है, बहुत ज़्यादा दबा करके नहीं, एक जैसी होनी चाहिए इसकी लेयर जो है चारों तरफ से। ये देखिए, और थोड़ी सी हम बेल कर तैयार करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ बेल कर रख देंगे तो वो थोड़ी सी सूखी सूखी हो जाती हैं, इसीलिए हमें एक साथ नहीं करनी है। और देखिए हमने इनको बेल लिया है और देखिए इस तरीके से पानी डाल करके हमने इसको बेसन को थोड़ा सा गीला कर लिया था। और अब हम देखिए थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे, एक चम्मच से आधा चम्मच करीब हमें फिल करना है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि छोटा साइज है इसका। और इस तरीके से जैसे हम कचौड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके से हमें इनको भर लेना है, बंद करना है। देखिए इस तरीके से हाथ से दबाते हुए इसको बिल्कुल लोई को तैयार कर लें। और देखिए इसको बनाना तो कितना इजी है और एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं लगती। और सबसे मज़े की बात यह है कि एक बार बना लेंगे तो 15-20 दिन के लिए आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। कहीं हम बाहर भी जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो नमकीन सी बहुत बढ़िया सी हमारी ये कचौड़ियाँ बना कर ले जाइए और खूब आराम से इनको एंजॉय करिए। और देखिए इस तरीके से बेल करके हमने भर के रख ली थी और इसको स्मूथली बिल्कुल बहुत हल्के हाथ से इसको बेलेंगे चकले पर। देखिए बेलन से बहुत हल्के हाथ से बेलनी है इस तरीके से, और छोटी छोटी बेलनी है, बहुत बड़ी नहीं करनी है। और इस तरह से देखिए हमने जितनी भी लोइयाँ भर के बनाई हैं उन सभी को हम बेल लेंगे वन बाई वन। और जब तक हमने इसको बेलने के लिए रखा है, बेल रहे हैं हम, तब तक हमने एक गैस पर कढ़ाई में कुकिंग ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये हमारी देखिए अब कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं बेल करके, और इनको सबको एक प्लेट में रख लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे जो हमने कुकिंग ऑयल गैस पर रखा था, देखिए ये वाला तलने के लिए इनको, और थोड़ा सा गर्म हो गया होगा। इसको हल्का ही गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, और हल्के मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म करेंगे। और देखिए डाल लेंगे थोड़ा सा आटा देख करके गर्म हुआ है कि नहीं, बहुत ज़्यादा सा हमें गर्म नहीं करना, हल्के पे ही हम इसको डाल देंगे। और देखिए कचौड़ियाँ हमारी खिलकी अच्छी फूल गई हैं और इनको बिल्कुल अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेक लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल फूली फूली खस्ता खस्ता। ये देखिए सारी हमने सेक ली हैं, और इसी तरीके से हम दोबारा भी हमने डाल करके जितनी भी हमने बनाई हैं सभी को हम सेक लेंगे। देखिए इस तरीके से, है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कचौड़ियाँ, मिनी कचौड़ियाँ बनकर के तैयार हो गई। और देखिए कितनी खस्ता हैं ये, देखिए तोड़ने से पता चल रहा है आपको कितनी क्रिस्पी हैं और बहुत ही खस्ता हैं। देखिए तोड़ने से, देखिए बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सी रेसिपी है। एक बार बनाइए, 15-20 दिन तक आराम से इनको एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? एकदम हेल्दी सी, खस्ता सी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन का भी बटन दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, आप कमेंट करते हैं अच्छा बुरा जैसा भी करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उसमें अपने काम में और ज़्यादा अत्यधिक सुधार लाने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी ही नई नई रेसिपियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।